और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बौद्ध को बीएसपी ने भांडेर से मैदान में उतारा। ग्वालियर शहर से हरपाल मांझी, ग्वालियर पूर्व से महेश बघेल होंगे उम्मीदवार। सांची से पूरण सिंह अहिरवार, बमोरी से रमेश डाबर होंगे बीएसपी के प्रत्याशी। सांवेर से विक्रम सिंह गहलोत, सुबासरा से शंकरलाल चौहान को टिकट मिला है। माधांता से डॉक्टर जितेंद्र वासिंदे और माधांता को उम्मीदवार बनाया गया है। ब्यावरा से गोपाल सिंह भिलाला को बीएसपी ने अपना टिकट दिया है। आगर मालवा से गजेंद्र बंजवारिया को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव होने हैं, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसके पहले प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी ने भी जारी कर दी है। 10 उम्मीदवारों की यह लिस्ट है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 10 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है बीएसपी की। इस लिस्ट को देखकर क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? किस तरह से समीकरण बिठाकर उम्मीदवारों का चयन किया गया बीएसपी के द्वारा? बहुजन समाज पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों का ऐलान आज कर दिया है उपचुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, और 10 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रत्याशी जो है अधिकृत तौर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इससे पहले भी 8 प्रत्याशियों की सूची बहुजन समाज पार्टी जारी कर चुकी है। अभी तक कुल 18 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी उतार चुकी है। और सबसे बड़ा जो उलटफेर यहाँ पर हुआ है वो महेंद्र सिंह बौद्ध, जो पहले हमने जो संभावना जताई थी कि बहुजन समाज पार्टी में जब वो शामिल हुए थे, हो सकता है कि उनको भांडेर से बहुजन समाज पार्टी टिकट दे दे, और वही हुआ। महेंद्र सिंह बौद्ध भांडेर से जो है बीएसपी के प्रत्याशी है और कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों की मुश्किलें ये प्रत्याशी बढ़ा सकते हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम बात करें तो पूरण सिंह अहिरवार को सांची में, हरपाल मांझी को ग्वालियर, महेश बघेल को ग्वालियर पूर्व, रमेश डाबर को बमोरी, विक्रम सिंह गहलोत को सांवेर, शंकरलाल चौहान को सुवासरा, डॉक्टर जितेंद्र वासिंदे को बांधाता, गोपाल सिंह भिलाला ब्यावरा और गजेंद्र बंजारिया को आगर से प्रत्याशी बनाया है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव एक साथ हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि ये सरकार के लिए एक टर्निंग पॉइंट होंगे, और यदि 1-2 सीट भी बहुजन समाज पार्टी निकाल लेती है तो ये कहीं न कहीं एक सत्ता की चाबी जो है बहुजन समाज पार्टी के हाथों में रह सकती है, जो दावा बहुजन समाज पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इसीलिए पूरे दम के साथ बहुजन समाज पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और 18 प्रत्याशियों के अब तक ऐलान कर चुकी है। बिल्कुल विवेक, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के सामने इन प्रत्याशियों के अब सामने आने के बाद मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि बीजेपी ये कह चुकी है, कॉन्फिडेंट नजर आती है कि अगर बीएसपी भी अपने प्रत्याशी उतारती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछली बार भी समीकरण बिगड़ गए थे, किंग मेकर की भूमिका बीएसपी ने निभाई थी, और इस बार के चुनावों में भी एक अहम भूमिका निभाने जा रही है बीएसपी। स्थिति बीएसपी इस बार भी किंग मेकर बनना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया था उसमें बीएसपी के 2 विधायक और सपा का 1 विधायक काफी महत्वपूर्ण रहा है, 4 निर्दलीय विधायक, इन सबसे मिलकर ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसी स्थिति में फिलहाल यदि स्पष्ट बहुमत की दिशा में कोई भी पार्टी यदि नहीं आती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी यदि 1-2 सीट भी यहाँ पर जीत लेती है तो बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देगी। और यही कारण है कि उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बसपा इस बार उपचुनाव लड़ रही, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। तो ये कहीं न कहीं जो है बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी चाहती कि उलटफेर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ उपचुनाव होने हैं वो सभी उपचुनाव क्षेत्र ग्वालियर चंबल क्षेत्र और ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है वो यूपी की बॉर्डर से लगे हुए, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अक्सर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहा है और कई जगह पर चुनाव जीतकर विधायक भी बना है पिछले कई वर्षों में, ये देखा गया है। अभी वर्तमान में भी यदि हम बात करें तो भिंड से जो विधायक है वो बीएसपी के विधायक है। कई मुरैना जिले की सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा रुतबा है और कई बार वहां से प्रत्याशी जीता है बहुजन समाज पार्टी का। पोहरी सीट पर पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी और भाजपा तीसरे नंबर पर थी। तो ये सभी समीकरण जो है बीएसपी के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं और इसलिए बीएसपी अपने प्रत्याशी लगातार इन सीटों पर उतार रही है।
बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीएसपी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बेहद महत्वपूर्ण भूमिका बीएसपी इन चुनावों में भी नजर आएगी, क्योंकि उपचुनावों में हालांकि ज्यादातर प्रत्याशियों को बीएसपी के द्वारा नहीं उतारा जाता है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर ये उपचुनाव होने जा रहा है। 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में बीएसपी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है।